कब्र। खुदने वाली है खामेनेई की कब्र। डील नहीं तो ईरान में शांति नहीं। ट्रंप लाएंगे ईरान का बैड डे। ट्रंप के 10 दिन वाले अल्टीमेटम और ईरान से जेनेवा में तीसरे दौर की बातचीत की खबर के बीच हाहाकारी जंग की आहट सुनाई दे रही है, क्योंकि ट्रंप ने बोल दिया है कि अगर ईरान ने अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेके, उसकी शर्तें नहीं मानी और अमेरिका से डील नहीं की, तो फिर ईरान के लिए वो बुरा दिन आ जाएगा जिसके बारे में वहाँ के लोग सपने में भी नहीं सोचना चाहते। ये बयान आने से पहले अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा था कि ईरान के पास समझौते का सुनहरा अवसर है, उसे समझदारी दिखाते हुए डील करनी चाहिए। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के सामने सभी विकल्प अब भी खुले हैं, यानी अमेरिका ने ईरान के लिए एक तरफ कुआं खोदा और दूसरी तरफ खाई, क्योंकि खामेनेई अमेरिका से डील करेंगे तो अपने देश में उनकी नाक कट जाएगी, और अगर जंग में कूदे तो अमेरिका उनकी नाक में दम कर देगा, उन्हें चैन से जीने नहीं देगा। तैयारी वैसे ही उसकी पूरी है। ईरान के आसपास घेरेबंदी हो रही है, बड़े बड़े जंगी जहाज ईरान के नजदीक पहुंच रहे हैं, आसमान से भी ईरान पर गिद्ध की तरह नजर रखी जा रही है। इस सब के बीच अमेरिकी अधिकारी ही नहीं, ट्रंप भी लगातार ईरान से कह रहे हैं, झुक जाओ वरना कुचल दिए जाओगे। We're either going to get a deal or it's going to be unfortunate for them. I would think that would be enough time, 10, 15 days, pretty much maximum. ट्रंप का हर बयान अमेरिका और ईरान वॉर के नजदीक आने की घंटी बजा रहा है। हालांकि बीच में अमेरिका और ईरान बातचीत वाली दुनिया कर देती है कि शायद बातचीत से युद्ध टल जाए। अगले ही पल या तो ट्रंप या फिर ईरान की ओर से ऐसा बयान आ जाता है कि लगता है कि जंग का टलना मुमकिन है और बातचीत से जुड़ी हर खबर एक औपचारिकता है। روند برای فریبکاری و نیرنگ استفاده بکنه قطعاً مواضع مناسب رو اتخاذ خواهیم کرد. ما حتما نمیتونیم بهای قبلی رو دست کم بگیریم یا فراموش بکنیم و اون این که ما همزمان که در اتاق مذاکره هستیم، همزمان که دیپلمات‌های ما مشغول گفتگو با طرف‌های مقابل هستند، حتما در اون زمان‌ها اتفاقاً نیروهای نظامی ما هوشیارتر ईरान और अमेरिका के बीच 2 दौर हो चुकी है। 20 फरवरी को इसकी बातचीत होगी, लेकिन जिस तरह हालात हैं उन्हें लगता है कि ईरान बारूद के ढेर पर बैठा है और अमेरिका एक चिंगारी उस बारूद में आग लगा और फिर ऐसा हाहाकारी युद्ध होगा जो कई हफ्तों तक रुकेगा। अब वहीं अगर युद्ध हुआ तो ताकत में कौन किस पर भारी होगा, ये आवश्यक है। आपको मैप के जरिए दिखाते हैं पश्चिम एशिया में अमेरिका अड्डा कहां कहां रख चुका है, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। ईरान में अचानक बजने लगे फोन। अनजान नंबर ने मचाया आतंक। ईरान के लोगों को मिला संदेश। ईरान में किसने कहा वेट एंड सी। ट्रंप की वार्निंग और भयंकर जंग के खतरे के बीच ईरान में अचानक हलचल मच गई, क्योंकि अचानक ईरानियों के फोन बजे और इस पर अनजान नंबरों से मैसेज आने लगे। उथल मच गई। ईरान इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी ने सरकारी मीडिया के हवाले से बताया
कि ईरान के लोगों के फोन पर आए मैसेज सीक्रेट थे, जिनमें ईरान के लोगों से कहा गया कि वेट एंड सी, क्योंकि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक्शन लेने वाले शख्स हैं। ईरान के लोगों के फोन पर यह मैसेज किसने भेजे, इसकी कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन यह सब ऐसे समय में हुआ है जब ट्रंप बार बार ईरान को धमकियां दे रहे हैं। कभी 10 से 15 दिन की मोहलत देते हैं, तो कभी ईरान को बैड डे वाली वार्निंग देते हैं, और इन लोगों को मैसेज ने शीशे की तरह साफ कर दिया। कहा कि ट्रंप जो कहते हैं उसे करते भी हैं, यानी ईरान पर अब हमला होने वाला, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कई बार परमाणु वार्ता विफल होने पर ईरान पर हमले की धमकी दे चुके हैं। हालांकि नजर 26 फरवरी को जिनीवा में होने वाली बैठक पर भी है, क्योंकि जिनीवा में जब अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि बैठेंगे तो मेज पर केवल फाइलें नहीं बल्कि दुनिया का भविष्य होगा। ओमान, जो दशकों से दोनों का बैक चैनल रहा है, उसने चेतावनी दी है कि यह अंतिम मौका है। ईरान का यूरेनियम संवर्धन 84% के करीब है, यानी ईरान परमाणु बम बनाने की दहलीज से महज एक कदम दूर है। और अगर वो अमेरिका की बात नहीं मानता तो फिर तो जंग पक्की है, जिसमें खामनेई सरकार परमाणु बम भी फोड़ सकती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ईरान जिस तरह का परमाणु बम बना रहा है वो रक्त बीज राक्षस के जैसा है, यानी ऐसा बम जिसे खत्म करना आसान नहीं होगा। माना जा रहा है कि ट्रंप इसीलिए साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर ईरान को रोकना चाहते हैं, उसके परमाणु कार्यक्रम की एक एक डिटेल जानना चाहते हैं, उसकी मिसाइल कार्यक्रम का पन्ना पन्ना खोलना चाहते हैं। लेकिन ईरान टस से मस नहीं हो रहा, वो अपने पत्ते नहीं खोल रहा, उल्टा उसने अपनी परमाणु साइटों को ऐसे पैक कर दिया है कि अमेरिका की नजरें उसे ढूंढ न पाएं। इससे जुड़ी तस्वीरें भी आ चुकी हैं, यानी अमेरिका और ईरान दोनों ही अड़े हुए हैं, पीछे नहीं हटना चाह रहे हैं, क्योंकि बात अब साख की लड़ाई तक जा पहुंची है, जिसके लिए ट्रंप और खामनेई मरने और मारने पर उतारू हो गए हैं। क्या ये दोनों मरने और मारने पर उतारू हो गए हैं? क्या तीसरे दौर की बातचीत अगर ब्रेकडाउन होती है तो ट्रंप चढ़ाई कर देंगे? ये देखना और समझना आवश्यक है, क्योंकि आसार वही हैं, क्योंकि ट्रंप कह चुके हैं कि देखिए मेरी शर्तों को नहीं मानोगे तो फिर कहर बरपाएंगे हम। अगर युद्ध हुआ तो ताकत में कौन किस पर भारी होगा ये जानना भी आवश्यक है। चलिए जरा नजर डालते हैं ग्राफिक्स पर। देखिए, अमेरिका की वायुसेना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ स्टेल्थ तकनीक F-35 B-21 जैसे लड़ाकू विमान उसके पास हैं। ईरान के पुराने रूसी चीनी विमान है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन स्वॉर्म, कामिकाजी ड्रोन्स इनके पास है। 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं अमेरिका के पास, और इनके पास सिर्फ एसिमेट्रिक वॉरफेयर वाला ऑप्शन है, जहां इनके पास ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को ध्वस्त कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। 90 से अधिक इनके पास क्रूजर्स हैं। ये इनके पास छोटी तेज नावें हैं जो गोरिल्ला वॉरफेयर, यानी कि बड़े हाथी को अगर शेर घेर के मार दे तो वही वाला काम ईरानी करने की कोशिश कर सकते हैं। 50 से अधिक परमाणु पनडुब्बियां इनके पास हैं। माइंस जो हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक कर सकती हैं, तो ये समुद्र के अंदर अपनी छोटी तेज जहाजों के साथ माइंस बिछा सकते हैं जो इन पनडुब्बियों को ध्वस्त कर सकते हैं। और ईरान के दोस्त हमदर्द रूस और चीन अगर शिरकत में आ गए तो बात अलग है, लेकिन फिर उसका स्केल युद्ध का बदल जाएगा। सटीक लॉन्ग रेंज इनके पास मिसाइल्स हैं अमेरिका के पास। पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल्स का जखीरा वो ईरान के पास है। 2000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो काफी नुकसान कर सकते हैं। अमेरिका के समर्थक काफी सारे हैं, और ईरान के पास फतेह 110 खैबर जैसी मिसाइल्स हैं, जबकि अमेरिका के पास कई सारे रेंज है। आप दुनिया का सबसे एडवांस्ड मिलिट्री यूनिट अगर किसी को मानते हैं तो वो अमेरिका है। नेटो और इजराइल, जो नेटो की सारी ताकतें हैं, अमेरिका के किसी भी युद्ध पोत पर या किसी भी सैन्य बल पर कुछ भी अटैक होता है ईरान के द्वारा तो सारी नेटो ताकतें सक्रिय हो जाएंगी, अरब देश सक्रिय हो जाएंगे, इजराइल सक्रिय हो जाएगा। यहां पर उनके पास हिजबुल्ला, हमास, हूती जैसे प्रॉक्सीज है जो
ईरान की मदद करने के लिए सामने आ सकते हैं, लेकिन वो पहले से कई ज्यादा इस वक्त वीक हैं। ताकत उनकी कम हो चुकी है इन प्रॉक्सीज की, तो वो कितनी मेहनत कर पाएंगे, कितनी मदद कर पाएंगे, वो देखना पड़ेगा। अब आपको मैप पर यह भी दिखाते हैं पश्चिम एशिया में अमेरिका के अड्डे कहां कहां हैं, उनके बेसिस कहां हैं, क्योंकि वहां सैनिकों की तैनाती बढ़ चुकी है। पश्चिम एशिया में इराक, जॉर्डन, कुवैत और सऊदी अरब, फिर कतर, इन सब जगह बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, ओमान और तुर्की में अमेरिका के सैन्य अड्डे मौजूद हैं, जो इस पूरे गल्फ रीजन के अंदर तैनाती उनकी है। 30 से 40 हजार सैनिक इनके तैनात है। बताया जा रहा है अगर आवश्यकता पड़ गई तो 80 से 83 हजार सैनिक अमेरिका यहां मैदान में उतार सकता है। अब सैनिकों की तैनाती बढ़ने के साथ साथ ईरान के लिए खतरा भी बढ़ गया है। मैप के जरिए आपको दिखाते हैं कि ईरान के आसपास अमेरिका के जो बेस हैं वो कितनी दूरी पर हैं, क्योंकि इससे अंदाजा लग जाएगा कि ईरान के लिए खतरा कितना बड़ा है। देखिए 2 से 2,500 यहां सीरिया में 2,000 हैं, तुर्की में 2,500 सैनिक हैं, इराक में 6,000 सैनिक हैं, जॉर्डन में 3,000 सैनिक हैं, सऊदी अरब में 3,000 सैनिक हैं, कुवैत में 3,000 हैं, बहरीन में 7,000 हैं, कतर में 13,000 हैं। कतर ज्यादा दूर नहीं है ईरान से अगर आप देखेंगे। यूएई में 5,000 हैं, ओमान में 600 सैनिक हैं और उधर कुवैत में भी 3,000 सैनिक हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप आंकड़े जोड़ लें तो 30 से 40 हजार सैनिक ऑलरेडी हैं और इस सैन्य बल को बढ़ा करके 80,000 तक करने की क्षमता अमेरिका इस वक्त रखता है।